हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पी एम एफ आई एस की इन्वायरमेंट की बुक से चैप्टर नंबर 21 को कवर करेंगे, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री मिलेगी, जो साइंस का एलिमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं, हम उनको, जैसा कि हमेशा पी एम एफ आई एस की इन्वायरमेंट की बुक के अंदर हमेशा से हमारी एक आदत रही है कि हम उसको तोड़ तोड़ कर आराम से समझते हैं। तो आपको कोई मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। इसके अंदर जितने भी केमिकल्स के नाम आएंगे या फिर कोई केमिस्ट्री या फिर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा, वो मैं आपको अच्छे से इजी तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसको डिस्कस करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अपना पेशेंस बनाए रखना और इस चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोग कवर करने की कोशिश करना, और मैं तो करवाऊंगा ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 21, डैट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पर राइटर आपको ये बता रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं वो आपको इस टर्म का, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये एक तरीके का पॉल्यूशन है। अब रेडियो एक्टिव, जैसे अगर हम बात करें, जो वर्ड है रेडियो एक्टिव, इसका लेना देना है इस वर्ड के साथ विच इज नोन एज रेडिएशन। लेकिन अब सवाल ये उठता है, फिर इस रेडिएशन को या फिर ये इस रेडियो एक्टिव वर्ड को यहाँ पर ये पॉल्यूशन बोलकर क्यों डिनोट करा जा रहा है। पहले राइटर की बात समझते हैं। राइटर हमें यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेडिएशंस लेवल जो हैं वो हमारे वातावरण के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एक सीरियस थ्रेट हो सकता है इंसानों को और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, दूसरे पॉइंट में वो हमें वर्ड समझा रहे हैं कि एक वर्ड है जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी डिफाइन करता है एज रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, तीन वर्ड्स हमारे सामने यहाँ पर आए। एक तो रेडिएशन, दूसरा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, और तीसरा एक और यूनिक वर्ड राइटर ने यहाँ पर यूज करा है, डैट इज रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। डिस्कशन में आगे जाने से पहले और इस चैप्टर को अच्छे से डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमें इन तीन बेसिक टर्म्स का डिटेल्ड मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या मतलब होता है इन तीन वर्ड्स का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन के बारे में, फिर हम जानेंगे कि ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन नाम की बला क्या है, और फिर हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन क्या होता है। जिसके बाद आपको इस चैप्टर में वेरियस टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो इन्हीं से मिलती जुलती हुई नज़र आएंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पर इनकी साइंस और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझना पड़ेगा, इन टर्म्स को अच्छे से डिकोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये किताबी ज्ञान को छोड़ते हैं और बात करते हैं इस बेसिक टर्म के बारे में जिसको हम बचपन से सुन रहे हैं, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब एक प्रकार की तरंगे जो कि एनवायरनमेंट के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, और कहीं ना कहीं हम डेली बेसिस पर उनके संपर्क में रहते हैं। फिर चाहे वो दिन की बात हो, दोपहर की बात हो, शाम की बात हो, रात की बात हो, कहीं ना कहीं से ये रेडिएशन जो है वो उत्पन्न होती हैं, हमें पता है। अभी आप स्क्रीन्स के सामने बैठे हो, आपके हाथ में आपका लैपटॉप, आपके पास, आपके सामने आपका लैपटॉप होगा, कोई टैबलेट होगा, या फिर आप फ़ोन पर ये जो मेरी वीडियो है ये देख रहे होगे, इस क्लास को अटेंड कर रहे होगे, तो उसके अंदर से भी रेडिएशन जो है वो उत्पन्न हो रही है। आपने हाथ में कुछ स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, उसके अंदर से भी रेडिएशंस आ रही हैं। आपके बगल में आपका मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, उसके अंदर से भी एक रेडिएशंस आ रही हैं। अगर ये सारे डिवाइसेस ऑफ भी हों, तब भी आपके आसपास रेडिएशंस, ये जो तरंगे हैं, ये घूम रही हैं। तो रेडिएशन बेसिकली है क्या, आप मुझे बताओ, क्या समझते हो आप इस वर्ड से रेडिएशन? बताओ रिया, विभोर, बचपन से इस टर्म को तो सुना ही है, क्या मतलब है रेडिएशन का?
बिना कांटेक्ट में आए मतलब? हाँ हाँ, वेव्स में ट्रैवल करती है, शाबाश। ठीक है, तो अब डिटेल्ड तरीके से इस वर्ड को दोस्तों हम समझते हैं कि इस वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। रेडिएशन। रेडिएशन देखो, जैसा कि विभोर आपने बोला वो ठीक है, हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। रेडिएशन, सबसे बड़ी बात तो दोस्तों आप ये याद रखना कि ये एक प्रकार की है एक एनर्जी। ये जो तरंगे हैं ये एक एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, वैसी ये एक एनर्जी है। तो रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एक चीज़ या तो उस एनर्जी को एमिट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एमिशन, या फिर ट्रांसफ़र कर रही है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो रेडिएशन इज एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र हो रही है, एमिट हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी एक धातु, कोई भी एक चीज़ रिलीज कर रहा है उसे, और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर रहा है। ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ये होगी किस प्रकार से? तो ये जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी रेडिएशन की, वो ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ सम वेव्स। वेव्स मतलब इस तरीके का जो पैटर्न होता है, वेव्स की फॉर्म में या तो वो ट्रांसफ़र होगी, या तो वो ट्रांसफ़र हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो, लाइक दिस। पार्टिकल्स या वेव की फॉर्मेट में ये वाली जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र हो सकती है। ये ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होती है एनर्जी, किधर किधर से हमें देखने को मिलती है, या फिर हमारे पास ये आकर टकराती है, या एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में एक मिलन को पैदा करती है? तो दिस एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, या विच इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स, और उसके बाद उसका ट्रांसफर होता है, तो इट ट्रेवल्स या इट गेट्स ट्रांसमिटेड एंड एमिटेड थ्रू स्पेस, ठीक है, या फिर किसी एक मटेरियल मीडियम के माध्यम से, एक मटेरियल मीडियम के माध्यम से, या तो ये स्पेस से उत्पन्न होगी, आउटर स्पेस से, या कोई एक मटेरियल मीडियम मतलब बेसिकली कोई एक ऑब्जेक्ट है वो भी इसको ट्रांसमिट कर सकता है, एमिट कर सकता है। तो बेसिकली ये जो वैसे जो रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको फिजिक्स में पढ़ा जाता है, और ये डिस्क्राइब ये करता है कॉन्सेप्ट, बेसिकली हम रेडिएशन के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं अल्टीमेटली हाउ एनर्जी ट्रेवल्स। एनर्जी जो है वो बेसिकली ट्रैवल करती कैसे है। रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को पढ़कर फिजिक्स के अंदर हमें ये पता लगता है। अब एक बात याद रखना, ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसके दोनों प्रकार के सोर्सेज हो सकते हैं। अभी हम डिटेल तरीके से इसके ऊपर बात करेंगे। वो नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं और वो ह्यूमन मेड सोर्सेज, या फिर जिसको आप कहते हो मैन मेड, तो ह्यूमन मेड सोर्सेज भी हो सकते हैं इस रेडिएशन के एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इट ट्रैवल्स थ्रू स्पेस ऑल्सो, और इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर, जैसे अगर हम इसको डिस्कस करें, अभी हम प्रॉपर तरीके से इन एग्जाम्पल्स को भी कैटेगराइज करेंगे कि ये नेचुरल सोर्सेज हैं या फिर ये ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं। जैसे आपका सनलाइट जो है वो भी एक रेडिएशन है। उसके अलावा जो ये रेडियो वेव्स हैं ये भी एक रेडिएशन है। फिर
जो हम लेबोरेटरीज़ में या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में हम देखते हैं, एक्सरेज का कंडक्ट होना, एक्सरे रिपोर्ट आती है ना इंसानों की, तो वो एक्स रेज जो होती हैं वो भी एक रेडिएशन ही है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों ऊपर बोला गया था, दो टर्म को समझना यहाँ पर ज़रूरी है। हमने बोला था कि ये जो एनर्जी है जिसको हम रेडिएशन नाम दे रहे हैं, या तो ये वेव्स की फॉर्मेट के अंदर ट्रैवल करेगी, एमिट होगी, या तो पार्टिकल्स के फॉर्मेट के अंदर। तो अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें कि वेव्स के फॉर्मेट के अंदर ये रेडिएशन जो है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे हमें देखने को मिलती है, तो इन द फॉर्मेट ऑफ वेव्स, जब ये वेव्स की फॉर्मेट के अंदर रेडिएशन ट्रैवल करती है या एमिट होती है, तो उसको हम नाम देते हैं एक यूनिक नाम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हम आगे चलकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वेव्स की फॉर्मेट के अंदर ट्रैवल होने वाली ये जो रेडिएशंस हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपका आता है जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव अपने घर का माइक्रोवेव का डिवाइस मत समझ लेना, ये एक वेव्स हैं। ऑब्वियसली बात है, आपका माइक्रोवेव जो है वो एक माइक्रोवेव एनर्जी पे काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोवेव्स की बात हो रही है वो वेव्स की, तरंगों की बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर विजिबल लाइट को भी कहा जाता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यहाँ पर आएगा एक अगला जो एग्जाम्पल की फॉर्म में, डैट इज विजिबल लाइट। और उसके अलावा आपका एक्स रेस। वहीं पर जब ये रेडिएशन एमिट होती है या फिर ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, तब इस रेडिएशन का नेचर कैसा होता है, तो पार्टिकल्स के माध्यम से या पार्टिकल्स की नेचर की फॉर्मेट के अंदर इसको हम नाम जो देते हैं वो देते हैं कि इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, या फिर इट इंक्लूड्स, दैट रेडिएशन इंक्लूड्स, जब वो पार्टिकल की फॉर्मेट के अंदर ट्रैवल करती है या एमिट होती है, एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उसके अंदर आपका जो एग्जांपल आता है दैट इज, एक तो न्यूट्रॉन्स, जैसे प्रोटॉन्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं विद न्यूट्रल चार्ज। और न्यूट्रॉन्स के अलावा यहाँ पर बात होती है एल्फा पार्टिकल्स की, और उसी के साथ बीटा पार्टिकल्स। इस फॉर्मेट के अंदर जो है आपको रेडिएशन देखने को मिलती है, रेडिएशन का जो नेचर है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहां तक तो आपको दोस्तों बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, कुछ और बात करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। अब अगर हम जानने की कोशिश करें कि ये जो रेडिएशन के जो की एस्पेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं रेडिएशन के, इन सारी बातों को दोस्तों देखो समझना ज़रूरी है, ताकि आपके इस चैप्टर का जो भूमिका है, जो एक बेस है, जो एक बैकग्राउंड है वो रेडी हो जाए, आपको आगे चलकर ये जो टर्म्स आएंगी बार बार ये आपको तंग ना करें। तो की एस्पेक्ट्स में सबसे पहले तो ये आता है कि वी हैव सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, जैसा कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे इसके बारे में। देयर आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, और ये नेचुरल सोर्सेज के अलावा ऑब्वियसली बात है देयर आर सम मैन मेड सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, जो इंसानों की हरकतों की वजह से रेडिएशंस एमिट होती हैं।
चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो दोस्तों, एक बात याद रखना, हम कॉन्स्टेंटली दिन भर पूरे अपने जीवन काल में इन रेडिएशन से, इन एनर्जी से, चाहे वो एमिट हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, हम उनसे कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होकर रहते हैं, यानी कि वो हमारे संपर्क में रहती हैं इंसानों के, फिर उनका सोर्स चाहे नेचुरल हो चाहे ह्यूमन मेड हो। तो नेचुरल सोर्सेज में आपकी जो ये रेडिएशन है, यहाँ पर आपका आ जाता है जैसे सन हो गया, और उसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं आपकी कॉस्मिक रेस, ठीक है। और उसके अलावा कुछ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो पाए जाते हैं कुदरती रूप से, कहाँ पर, हवा के अंदर, इन द एयर, और मिट्टी के अंदर। कुछ कुछ मिनरल्स भी ऐसे होते हैं, और हवा के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है। अभी हम रेडियो एक्टिविटी वर्ड का और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब भी समझेंगे, रेडियो एक्टिव वर्ड का मतलब समझेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और उसके अलावा अगर हम ह्यूमन मेड सोर्सेज की बात करें, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर हम ह्यूमन मेड सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर आपका एग्जांपल आ जाता है जो रेडिएशंस इंसानों की हरकतों की वजह से रिलीज़ होती हैं, तो वो वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन इंडस्ट्री होती है वहाँ पर, और जो रिसर्च इंडस्ट्रीज़ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी, वहाँ पर कुछ मशीन्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स का इस प्रकार से यूज़ करा जाता है कि दे एमिट and they result into transmission of these radiations in the form of energy obviously। तो की एस्पेक्ट में एक तो ये नेचुरल और ह्यूमन मेड वाला जो एक डिफरेंस है वो आता है। इसके अलावा की एस्पेक्ट में एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजिंग वर्सेस नॉन आयोनाइजिंग। तो इस रेडिएशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मतलब रेडिएशन को एक तो नेचुरल और ह्यूमन मेड बोलकर क्लासिफाई करा जाता है, और उसके अलावा एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का क्या मतलब है? आयोनाइजिंग रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन होती है जिसके पास दोस्तों इनफ मात्रा के अंदर, अच्छी खासी मात्रा के अंदर एनर्जी होती है, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा लाजवाब होती है कि वो सक्षम है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वर्क कर रही है वो एनर्जी कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज़ एबल टू रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन्स, it is able to remove those electrons from atoms। और ये जो प्रोसेस है कि जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसने एटम्स के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को रिमूव कर डाला। इस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एज आयोनाइजेशन। इसके बारे में आपने क्लास 9th एंड क्लास 11th के अंदर अपनी जो साइंस की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपने सुना होगा ज़रूर इस टर्म के बारे में। तो जब भी ये आज के बाद आपके टर्म आपके सामने आए तो आप समझ जाना कि आयोनाइजिंग रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर एटम्स के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में सक्षम रहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये हमें कहाँ देखने को मिल जाएगी ये वाली रेडिएशन? तो ये जो रेडिएशन है इट इज़ फाउंड इन एक्सरेज, ये वेव्स की फॉर्मेट के अंदर हो गई। और एक अगर पार्टिकल्स वाला अगर एग्जाम्पल दे रेडिएशन का, तो वो हमें देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रकार की रेडिएशन की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में हमने बात करी, इससे अपोजिट होती हैं नॉन
आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। पूरा प्रोसेस ऊपर वाले प्रोसेस से एज कंपेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन यहां पर आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा। बेसिकली it lacks the energy, it lacks the energy to cause the phenomena of ionization। इसकी वजह से आयोनाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता, इतनी एनर्जी नहीं होती है इसमें। तो ऐसी रेडिएशन जो कि एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा पाने में असमर्थ है, ऐसी कौन कौन सी रेडिएशंस होती है? तो इसके एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर सकते हैं रेडियो वेव्स को, माइक्रोवेव्स को, और एक हमारी होती है विजिबल लाइट। तो ऊपर ये जो सारे नाम हमने लिखे थे, जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे वेव्स की फॉर्मेट के अंदर, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, एक्स रेज, और पार्टिकल्स की फॉर्म में न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। उसको अब हमने अच्छी तरीके से चॉक आउट कर कर ये पढ़ा कि वो सारे रेडिएशंस को विच आर देयर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और दे आर देयर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, हम उसको बेसिकली बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं एज आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसके पास इतनी एनर्जी है कि वो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसका एक नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हो कि उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अगर कोई एक रेडिएशन एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा पाने में सक्षम है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, एंड इट इज़ फाउंड इन एक्स रेज एंड गामा रेज। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो है जो कि आयोनाइजेशन के प्रोसेस को, यानी कि एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करवा पाती है वो रेडिएशन, और उसके एग्जांपल होंगे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड विजिबल लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है रेडिएशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जो कि एमिट होती है, ट्रांसमिट होती है, तो उसके ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट जो है, या फिर ऐसा मैं कहूँ कि एक फैक्ट है, वो पता होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू, जस्ट अ मिनट, इसको हम नीचे लिखते हैं कहीं, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस का एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स, जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है, ये ट्रांसमिशन होगा कैसे और ये कैसे माध्यम से होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रेडिएशंस जो हैं, जो ये रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस कैन ट्रांसफर एनर्जी, रेडिएशंस कैन ट्रांसफर एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना, दैट दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम ऑल्सो, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या ऐसी किसी भी चीज़ की इनको आवश्यकता होती नहीं है। दे कैन ट्रांसफर एनर्जी विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, इस वजह से ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, जैसे सनलाइट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो सनलाइट है वो भी एक प्रकार की रेडिएशन है। हम सन की हीट को, अब सनलाइट की वजह से एक हीट पैदा होती है जिसको हम फील कर पाते हैं, जो हम जानते हैं कि जिसके संपर्क में हम आते हैं हमेशा डेली बेसिस पर। तो ये जो सन की हीट है, इसको हम फील कर लेते हैं। हालांकि एक वैक्यूम जो है सूरज से लेकर अर्थ तक एग्जिस्ट करता है। वैक्यूम की बड़ी सारी लेयर्स आती हैं, उसके बाद फिर अगर आप बोलो कि सर एटमॉस्फेयर की लेयर भी तो है, तो वो कोई वैक्यूम थोड़ी ना है, वहाँ पर तो
एयर मास है, वेरियस जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो सारे घूम रहे हैं। ठीक है, आपकी बात वो सारी सही है, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करो। साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि सन से लेकर अर्थ तक की जो जर्नी है वहाँ पर बड़ी सारी वैक्यूम लेयर्स आती हैं, लेकिन फिर भी सूरज की किरण जो है वो इस चीज़ में समर्थ है और सक्षम है कि उसको वो चीरते चीरते हुए फाड़ते हुए अर्थ तक वो सनलाइट की जो सन रेज हैं विच आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, विच आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ईदर एज वेव्स और एज पार्टिकल्स, वो अर्थ तक फिर भी पहुंच पाती हैं। और वो इसलिए पहुंच पाती हैं बिकॉज रेडिएशंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एनर्जी ट्रांसमिशन की बात करें तो इनको किसी प्रकार का, ठीक है, इनको किसी भी प्रकार का कोई मीडियम जो है उसकी आवश्यकता है ही नहीं रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए। तो ये आराम से इजी तरीके से जो एनर्जी को ट्रांसमिट कर पाती है ये रेडिएशंस। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो ये रेडिएशन वर्ड है इसको हमने डिकोड करा। अब इस लेक्चर को फिलहाल के लिए हम यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे ये दो टर्म्स के बारे में, दैट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। और पॉल्यूशन से भी ज़्यादा सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रेडियो एक्टिव वर्ड को अगर हम समझ गए तो हमें समझ में आएगा इसको पॉल्यूशन क्यों बोला जाता है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।